नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कट ऑफ के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक पोल ऑलरेडी दिया था जिसमें कहा गया था कि आपका कितना नंबर आ रहा है, इसको शेयर करें उस पोल के माध्यम से। तो पोल कंप्लीट हो चुका है। एक बार हम लोग जितने भी डेटा आए हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। ये अनुमानित कट ऑफ है, ये 100% सत्य होगा ऐसा नहीं है, अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी के आसपास अभी कट ऑफ होनी चाहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एएनएम के बारे में। तो एएनएम इस बार 100 नंबर का परीक्षा हुआ था, जिसमें से अगर हम ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द नंबर कट ऑफ के बारे में देखें तो एक चीज हमें देखने को मिल रहा है कि एएनएम में अधिकतर 60% बच्चों का 50 प्लस नंबर आया है। 60% से अधिक का जो है 50 प्लस नंबर आया है, और 60 प्लस मात्र 10% का आया है, और 70 प्लस जो है मात्र 13% का आया है, 80 प्लस 8% और 90 प्लस 9%। तो इसमें से बहुत सारे बच्चों ने मजाक मजाक में भी टच किया होगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है जनरल के लिए 60 नंबर पर होगा, BC1 BC2 के लिए 50 और ST SC के लिए आपका 35 से लेके 50 नंबर के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। यानी अगर आपका 40 नंबर भी आ रहा है, 35 से 40 नंबर भी आ रहा है और आप ST कैटेगरी से हैं या SC कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है सरकारी कॉलेजों के लिए एएनएम में। ठीक है, 50 से 60 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो अगर आप BC1 या BC2 हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है सरकारी कॉलेज के लिए। साथ ही अगर आपका 60 प्लस नंबर आ रहा है और आप जनरल कैटेगरी से हैं या फिर EWS हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। और जिन भी बच्चों का 60 प्लस नंबर आ रहा है, चाहे ST है, SC है, BC1 BC2, इन सारे बच्चों का 60 प्लस में तो होगा ही होगा। तो ये मैंने एक अनुमानित कट ऑफ बता दिया। अगर आपका ST है तो आपका 40-45 नंबर भी आ रहा है अगर, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इवन कि 35 नंबर आ रहा है, वे लोग भी निराश ना हो, आपको भी सरकारी कॉलेज मिल सकती है एएनएम में। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करें, अगर आप BC1 BC2 हैं, माइनॉरिटीज हैं, तो आपको 50 से 60 नंबर के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप जनरल हैं तो 60 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीएनएम के बारे में। तो जीएनएम 150 नंबर का परीक्षा हुआ था, जिसमें से मैथ भी था, साइंस भी था, इंग्लिश भी था। तो इस पे अगर हम अनुमानित कट ऑफ निकालने की कोशिश करें तो जो भी विद्यार्थी जनरल हैं तो जनरल में आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि जिनका 90 प्लस है, जिनका 90 नंबर से ज्यादा है, आप लोग 150 नंबर का परीक्षा दिए हैं, जिसमें से अगर आप 90 नंबर से ज्यादा नंबर लाए हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो सकता है। 2-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है तो ±5 लेके चलिएगा। 90 से 95 भी हो सकता है, 90 से 5 कम 85 भी हो सकता है। तो जानी 90 के आसपास के अगर आप बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, जीएनएम में आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही वैसे विद्यार्थी जो BC1 और BC2 कैटेगरी से हैं, BC1 और BC2, तो उन लोगों का मान के चलिए कि अगर आपका नंबर 60%, 90 हो गया तो उसे 90 से कम कर दीजिए, 90 से 70 के बीच, यानी 70 से 90 के बीच अगर है तो आपको सरकारी कॉलेज मिल सकती है अगर आप BC1 BC2 हैं या फिर EWS हैं। EWS और जनरल में 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा नंबर का अंतर नहीं रहेगा। तो आप 80 to 85 EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले मान सकते हैं। अगर आप BC1 BC2 हैं तो आप 70 मान के चलिए, 70 से 90 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन जीएनएम के सरकारी कॉलेज में होने की पूरी संभावना है। 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, यानी अगर आपका नंबर 65 भी आ रहा है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आप कट ऑफ के एकदम लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे रहेंगे। वहीं अगर हम बात करें ST SC बच्चों के लिए तो ST SC बच्चे अगर आपका नंबर 50 प्लस है, अगर आपका नंबर 50 प्लस है, 50 प्लस है,
तो आपको सरकारी जीएनएम कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है ना, 50+ अगर आपका नंबर आ रहा है, आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से हैं, तो आपको जीएनएम का सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 50 से 55 भी हो सकता है या फिर 45 भी हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ पाए। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, बहुत सारे बच्चे बीएससी नर्सिंग की भी परीक्षा दी है, उनका मन में सवाल आ रहा है कि हम बीएससी नर्सिंग में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बीएससी नर्सिंग में जो हम लोगों ने पोल कराया था उसमें 51% बच्चे का जो नंबर है वो 60+ है, 70+ में मात्र 10% है, 80+ में 18% है, 90+ में 9% है और 100+ में 12% है। देखिए बीएससी नर्सिंग का सिर्फ एक ही कॉलेज है ना, तो एक कॉलेज में बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा ऐसा तो नहीं है। एक ही कॉलेज है, रांची रिम्स। अब उसमें सीटों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, अगर से 100, 150, 200 सीट होता तो फिर एक अलग माजरा होता। मात्र 50 सीट, 40 सीट ऐसा सीट रहता है इसमें, तो ये बड़ा क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पे कट ऑफ को एनालिसिस करना। लेकिन फिर भी एक हम लोग अनुमानित ये देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और गर्ल्स हैं, जनरल कैंडिडेट और गर्ल्स हैं, तो 110+, 110+ है ना, उसमें ±5 मार्क्स कर सकते हैं। 105 से लेके 115 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर आप BC1 BC2 है तो जस्ट आपको 5 नंबर यानी 100 से 110 के बीच में, 100 से 110 के बीच में है, अगर आप BC1 या BC2 कैंडिडेट हैं तो आपकी सिलेक्शन होने की उम्मीद है। साथ ही अगर आप ST SC हैं तो अगर आपका नंबर 75 से 100 के बीच में है, 75 से 100 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बीएससी नर्सिंग में। क्योंकि ST SC में इक्के दुक्के बच्चे ही होंगे या कम बच्चे होंगे जिनका नंबर 90+, 100+, 110+, 120+ है। बहुत ज्यादा संख्या में जो नंबर है वो 60, 65, 70, 75 ऐसा है। तो 75 से या 70 से 90 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है या 100 के बीच में आपका नंबर आ रहा है, अगर आप ST SC हैं तो आपका सिलेक्शन बीएससी नर्सिंग के लिए हो सकता है। निराश ना हो, इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा हो जाए। कट ऑफ ज्यादा होने का कुछ कारण है, क्योंकि इस बार जो है वो परसेंटेज नहीं बल्कि परसेंटाइल निकाला जाएगा, है ना। और मान के चलिए जिनका 100 नंबर का परीक्षा हुआ था उसका 30 नंबर में ही 40 परसेंटाइल हो जाएगा, और जिनका 150 नंबर का परीक्षा हुआ था उसका 40 से 45 नंबर में ही 40 परसेंटाइल हो जाएगा। 40 नंबर पे या 35 नंबर पे उसी में 40 परसेंटाइल निकल के आ जाएगा। तो परसेंटाइल जब भी होता है तो कम नंबर में भी 40 परसेंटाइल हो जाता है। और दूसरा चीज जो है, आपका इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं था, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, दिल खोल के टिक लगाया, ABCD कुछ भी करके आए, नेगेटिव तो कटना नहीं है। अंदाज में अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो गया तो 10 नंबर बढ़ा, लेकिन किनका बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, जितने भी बच्चों ने अंदाज से अपना टिक लगाया है। लेकिन वैसे बच्चों का ज्यादा बढ़ता है जो अच्छे से तैयारी किए हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये होना चाहिए आंसर, और उन लोग लगभग सही से आंसर पे टिक कर देते हैं। अगर क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई हो सकता है। मैंने आप लोगों को एक रेंज बता दिया, बड़े दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कट ऑफ क्या होनी चाहिए, तो मैंने ये सारा डिटेल्स आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों को के साथ सीट मैट्रिक्स, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, अगर किसी कॉलेज में सीट बढ़ी हैं तो कितनी सीटें बढ़ी हैं, इन सारे चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। किन्हीं भी बच्चों को अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप हमारे द्वारा टॉप 100 बच्चों को 10,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है ANM, GNM, BSc नर्सिंग, D फार्मा जैसे कोर्सेज पे, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पूरे झारखंड में सबसे मिनिमम फीस, अटेंडिंग और नॉन अटेंडिंग दोनों ही सुविधा रहेगा, यानी आप घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, हॉस्टल में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, रेगुलर क्लास करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कामकाज करते हैं तो रेगुलर अगर क्लास नहीं भी कर पाते हैं तो नॉन अटेंडिंग का भी सुविधा है। साथ ही अगर जिनको 2023 सेशन में एडमिशन लेना है, समय को बचाना है, तो 23 सेशन में भी हमारे पास सीटें हैं, 2-4 सीट बची हुई है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए नंबर 9546036623 इस नंबर पे संपर्क करें।
साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिखें। आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं, आपके कमेंटों का जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पेरेंट्स एवं अपने साथियों के बीच साझा करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में साझा करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।